हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज का टॉपिक है हमारा जो कि इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट का सेकंड टॉपिक है, विच इज जॉब सर्चेस, इंटरनल जॉब मार्केट, न्यूज़पेपर, इंटरनेट जॉब फेयर एंड टैलेंट एट यूनिवर्सिटी। ये हमारा टाइटल है। इसमें हमारे पास कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं? जॉब सर्चेस है, इंटरनल जॉब मार्केट है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, जॉब फेयर या टैलेंट हंट। ठीक है, ये हमारे पास राउंड अबाउट 5 की टर्म्स आ रहे हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। हमारे टॉपिक का सारा पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं जॉब सर्चेस क्या होते हैं। जॉब सर्चेस मींस जॉब्स को तलाश करना। ठीक है, कि आप किस तरह की जॉब चाहते हो और उसको सर्च आउट कैसे करना है। अब दूसरा पॉइंट है इंटरनल जॉब मार्केट, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके अंदर रहते हो। इंटरनल यानी कि उसके अंदर रहते हो और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं और आपने उन जॉब्स को कैसे देखना है। ठीक है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और जॉब फेयर, टैलेंट हंट। न्यूज़पेपर, कुछ एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आती हैं, आपने वहां से कैसे जॉब्स के बारे में देखना है। इंटरनेट पे कैसे आपने जॉब्स को सर्च करना है। जॉब फेयर या टैलेंट हंट पे कैसे जॉब्स को देखना है। ठीक है, टैलेंट हंट क्या होता है? बेसिकली यूनिवर्सिटीज जो हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन गेन कर रहे होते हैं, वहां पे ना एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से वहां पे लाइक HR आते हैं, कुछ मैनेजमेंट, कुछ डिपार्टमेंट से आते हैं और आकर जो है वो इंटरव्यू करते हैं। और वहां पे जो इंटर्नी होता है उसको चांस मिलता है पार्टिसिपेट करने का। वो अपनी स्किल्स को शो करता है, उनको अपने इंटरव्यू देता है वो उनको, और उसके थ्रू जो है ना उसको जॉब पे हायर किया जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब सर्चेस ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है उनको सर्च कर रहा होता है फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है उसमें हम जॉब को भी अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज को भी अटेंड करते हैं, हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट है उनको भी सर्च करते हैं। ठीक है, और ये हम लोग ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स के थ्रू, कंपनी वेबसाइट्स के थ्रू, नेटवर्किंग इवेंट्स के थ्रू और सो ऑन डिफरेंट टास्क के थ्रू हम लोग जॉब को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंटरनेट नहीं था, ज्यादातर न्यूज़पेपर में इश्तेहारात आया करते थे और लोग उन इश्तेहारात यानी कि एडवर्टाइजमेंट को देख के जॉब सर्च किया करते थे। ठीक है, और अभी तक आती है एडवर्टाइजमेंट। नंबर 2 पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, इंटरनेट। अब तो इंटरनेट पे हम लोग देखते हैं कि लेक्चरर की जॉब या फिर कोई भी लाइक कंटेंट राइटर की जॉब, वीडियोग्राफर की जॉब, फोन कुछ भी हो, हम लिखते हैं, सर्च करते हैं, जहां जहां पे वो मिल रही होती है उसको देखते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या पे पैकेज है, यूनिवर्सिटी कैसी है या ऑर्गेनाइजेशन कैसा, सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से जॉब सर्चेस करते हैं। यानी काइंड ऑफ एक प्रोसेस है ऑफ एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने का एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं जॉब सर्चेस। अब स्क्रीन पे देखें, job searches refer to the process of actively seeking employment opportunities. This typically involves researching available positions, apply for jobs, attending interviews, and ultimately securing employment. Job searches can be conducted through various channels such as online job boards, company websites, networking events, recruitment agencies, or by directly contacting employers के direct उनसे contact किया जा सके। ये हो गया जी जॉब सर्चेस क्या होता है। अब इंटरनल जॉब मार्केट क्या होता है? इसमें हम लोग देखते हैं कि जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं वहां पे कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कौन कौन सी फर्दर अपॉर्चुनिटीज आई हैं अपने करंट एम्प्लॉयर्स के लिए ही। ठीक है, इसमें बेसिकली जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो या तो न्यूज़लेटर की फॉर्म में या इंटरनेट पोर्टल्स की फॉर्म में वहां पे एडवर्टाइज कर दिया जाता है। और इंटरनल जॉब मार्केट के अंदर जॉब फाइंड आउट करने के लिए आप रेगुलरिटी बेस पे इंटरनल जॉब बोर्ड जो हैं उनको देखते हैं, कंपनी के न्यूज़लेटर्स को देखते हैं या इंटरनेट पोर्टल्स जो हैं जहां पे जॉब की पोस्टिंग लगाई जाती है उनको देखते हो। एडिशनली इसी के साथ साथ कुलीग्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है या सुपरवाइजर के साथ जो रिलेशनशिप है, ये भी आपको पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज अप्लाई लाइक प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू आप और सीख पाते हो, उनके थ्रू आप रेफरल्स भी ले पाते हो। क्लियर? अब इंटरनल जॉब मार्केट में और एक्सटर्नल जॉब मार्केट में फर्क क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि एक स्पेसिफिक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल हैं और अपने करंट एम्प्लॉयज के लिए ओपन हो,
उनको हम लोग कहते हैं इंटरनल जॉब मार्केट। इसमें पोजीशन जो है वो टिपिकली इंटरनल चैनल्स के थ्रू एडवर्टाइज की जाती है, जैसे कि कंपनी का न्यूज़लेटर, इंटरनेट पोर्टल, या फिर वर्ड ऑफ माउथ के मुंह के थ्रू बताया जा रहा है लोगों को। ठीक है, कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करते हैं इंटरनल पोजीशंस के लिए जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं। ठीक है, और उनके एंटिटीज के तौर पे जाने जाते हैं, विच कैन इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स में प्रायोरिटाइज कैंडिडेट्स हु हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड विद इन द कंपनी एंड हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट्स कल्चर एंड प्रोसेस। ये उनको लाइक प्रेफरेंस देते हैं जो ऑलरेडी पार्ट होते हैं, उनका अच्छा ट्रैक होता है, अच्छा रिकॉर्ड होता है अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और एक्सटर्नल जॉब मार्केट में क्या होता है, ये वेरियस कंपनीज में जॉब अवेलेबल होती है। यानी कि अगर मैं भी हूँ तो किसी भी कंपनी में जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, आप है तो किसी की कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने लाइक स्पेसिफिक जो होते हैं एम्प्लॉयज उनके लिए नहीं होती। ठीक है, ये हर एक के लिए, आउटसाइडर्स भी हो या इनसाइडर भी हो, हर एक के लिए ओपन होती है इस तरह की जॉब। इसमें पोजीशन जो है वो एडवर्टाइज की जाती है एक्सटर्नल चैनल्स के थ्रू, जैसे कि ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनके थ्रू एडवर्टाइज किया जाता है। कैंडिडेट जो है वो एक्सटर्नल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉयर्स जो है वो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे फ्रॉम अ लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ मुकाबला ज्यादा होता है, इसमें हर किस्म के लोग आए होते हैं और हर किस्म के लोग आके अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनमें एक कंपटीशन चल रहा होता है और जिसका ज्यादा मतलब वैल्यूएबल लगता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। एक्सटर्नल जॉब सीकर्स में नीड टू अंडरगो एडिशनल स्टेप्स सच एज इनका इंटरव्यू भी होता है, इनके असेसमेंट्स भी होते हैं, इनके बैकग्राउंड को भी चेक किया जाता है। ठीक है, टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट विद अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ये तो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस। अब पॉइंट में कह सकते हो कि इंटरनल जॉब मार्केट में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्पेसिफिक कंपनी अपने करंट एम्प्लॉयज को देती है, जबकि एक्सटर्नल जॉब मार्केट के अंदर हम लोगों के पास मल्टीपल वो आ जाते हैं, कैंडिडेट्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज को लाइक लोगों के लिए प्रोवाइड करती हैं। एंड देन न्यूज़पेपर, इंटरनेट जॉब फेयर, टैलेंट हंट एट यूनिवर्सिटीज, इनको यूज करते हम लोग कैसे जो है सर्चेस कर सकते हैं। तो in the context of internal job markets, these channels might not be directly involved since internal job postings are typically circulated within the company through internal communication of channels, जैसे कि न्यूज़लेटर हो गए। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरनल जो जॉब मार्केट है उनके अंदर मोस्टली इनका कोई इतना रोल नहीं होता है। वहां पे तो इंटरनेट पोर्टल्स और वर्ड ऑफ माउथ या न्यूज़लेटर इनको यूज किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे कि इंटरनल जॉब सर्चेस बाय प्रोवाइडिंग सोर्सेज फॉर स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेइंग अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स व्हिच कैन एनहांस एन एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन फॉर इंटरनल जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद जो पॉइंट है दैट इज कि एक्सटर्नल जॉब सर्चेस के लिए जो न्यूज़पेपर है, इंटरनेट जॉब बोर्ड्स हैं, जॉब फेयर है, टैलेंट हंट्स है यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, कंपनीज के लिए भी और जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म है फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज जॉब ओपनिंग्स टू एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। जॉब सीकर्स कैन यूटिलाइज दीज चैनल्स टू सर्च फॉर जॉब लिस्टिंग्स। अपनी वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन इसके थ्रू सबमिट करेंगे। ठीक है, और जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनके थ्रू उनके साथ एक कॉन्टेक्ट होंगे। जॉब फेयर और टैलेंट हंट्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर ये भी एक वास्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि जिन्होंने रिसेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है वो रिक्रूटर के साथ एक नेटवर्क बना सकें और अपने पोटेंशियल करियर के पाथ को एक्सप्लोर कर सकें। तो ओवरऑल while these channels may have more direct relevance to external job searches, they can indirectly support internal job searches by providing valuable resources, networking opportunities and avenues for skill development. That's all about today's lecture. समझ लग गई होगी आपको कि इंटरनल जॉब सर्चेस और जॉब सर्चेस हमने कैसे करनी है, और हमारे पास जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू हमने कैसे जॉब को सर्च करना है, टैलेंट हंट कैसे हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, एंड देन हमने बात की इसके अंदर इंटरनेट की और जॉब फेयर की, ये सारे कैसे लिए हमारे लिए हेल्पफुल सोर्सेज हैं फॉर द सेक ऑफ सर्चिंग जॉब। क्लियर। तो दुआओं में खास याद रखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।